हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 का साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2 आज मैं लेकर हाजिर हूँ। पार्ट 1 मैंने पहले ही भेज दिया है। तो पार्ट 2 में आज हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहला है अम्ल की धातु से अभिक्रिया। तो अम्ल की धातु से अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल धातु से अभिक्रिया कर संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। मतलब जो भी धातु रहेगा वो अम्ल से जब अभिक्रिया करेगा तो उस धातु का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसके लिए एक जनरल फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। अम्ल प्लस धातु, ये रिएक्शन करके एरो का साइन दिया हुआ है, रिएक्शन करके बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला नंबर में जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, जिसका रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं 2HCl प्लस Zn, और ये एरो का साइन ये बनाता है ZnCl2 प्लस H2। मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक के साथ रिएक्शन किया तो बनाया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाया, जिसका एक फार्मूला के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। सेकंड नंबर है सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, जिसका रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस 2Na यानी सोडियम, ये रिएक्शन किया और बनाया 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। तीसरा नंबर पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। धातु जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिसका रिएक्शन हम पीछे देखेंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस Zn जिंक, ये रिएक्शन करके बनाता है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब है जब हाइड्रोजन गैस बनाता है तो उसकी जांच के विषय में जानना है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है, इसकी जांच कैसे करेंगे। तो जब हम किसी धातु का किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ये हम बाय डेफिनेशन जानते हैं। अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो यह पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है, पॉप, और साथ ही और तीव्र गति से ये जलने लगती है। इसका मतलब है कि ये जो गुण है वो हाइड्रोजन गैस का गुण है। तो कहा जा सकता है कि स्पष्ट है कि ये अभिक्रिया में जो गैस उत्पन्न हुआ वो हाइड्रोजन गैस है। अगला है टॉपिक धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले देखेंगे चूना पत्थर, चौक और संगमरमर, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप है, विभिन्न रूप है। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का सामान्य रूप इस प्रकार से यहाँ पर है, जिसका जनरल फार्मूला भी कह सकते हैं। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, एरो देंगे यानी जो बनाता है वो लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, जिसका कुछ उदाहरण देखेंगे यहाँ पर हम। तो पहला नंबर में कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिसका रिएक्शन होगा CaCO3 प्लस 2HCl और ये बनाता है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये एरो दिया हुआ है, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। सेकंड नंबर इसका उदाहरण देखेंगे। नाइट्रिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं यहाँ पर इसका रिएक्शन देखेंगे 2NHO3 प्लस Na2CO3, ये बनाता है NaNO3 प्लस CO2 प्लस
2H2O बनाता है ये। इसके बाद अगला टॉपिक है धातु, हाइड्रोजन, कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया। अभी तक देखे थे कार्बोनेट का, तो इसका सामान्य सूत्र होगा धातु, हाइड्रोजन, कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, प्लस अम्ल, ये बनाता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। NaHCO3 प्लस 2HCl ये बनाता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। और उसके बाद धातु एवं क्षारक की अभिक्रिया देखते हैं। धातु और क्षारक की अभिक्रिया, अभी तक अम्ल का देख रहे थे रासायनिक गुण, अब क्षारक का थोड़ा रासायनिक गुण देखेंगे। तो क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर संगत धातु का लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिसका उदाहरण के रूप में हम कुछ देखते हैं यहाँ पर। तो सोडियम, पहला नंबर में सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया कर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देता है, जिसका रिएक्शन हम देख सकते हैं। फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर देख सकते हैं इसका, 2NaOH प्लस Zn ये बनाता है Na2ZNO2 प्लस H2, यही है सोडियम जिंकेट और ये हाइड्रोजन गैस है। सोडियम जिंकेट का सूत्र Na2ZNO2। सेकेंड इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस देता है। इसका रिएक्शन देखेंगे, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2Al यानी एल्यूमिनियम प्लस 2H2O, जल की उपस्थिति में ये रिएक्शन करता है और बनाता है 2NaAlO2 प्लस 2H2, ये सोडियम एल्यूमिनेट है और H2। अभी बार बार हम देख रहे थे कि ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्षार के साथ भी अभिक्रिया होती है तो भी हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो थोड़ी सी जानकारी हम हाइड्रोजन गैस के बारे में ले लें। तो हाइड्रोजन की खोज का श्रेय जाता है हेनरी कैवेंडिश को। ये साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, इनको जाता है। इनका नामकरण संस्कार करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अंटोइने लेवोइजियर, जिन्होंने इसका नामकरण किया, जिन्होंने इसका नाम हाइड्रोजन रखा, उनका नाम था अंटोइने लेवोइजियर। जिन्होंने खोज किया उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। और बात करें सन 1671 की, तो 1671 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने क्या किया, एक प्रयोगशाला में लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई, और जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई तो उन्होंने पाया कि एक गैस निकलती है। तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि गैस निकलती है, लेकिन कौन सी गैस निकलती है इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दे पाया था। इसलिए श्रेय जाता है हेनरी कैवेंडिश को और अंटोइने लेवोइजियर को, लेकिन गैस निकलता है इसकी जानकारी 1671 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल ने दी थी। तो आज चैप्टर 2 केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट यहीं पे हम रोकते हैं। पार्ट 3 और 4 लेकर के हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।